उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत लगातार सक्रिय बने हुए हैं। वे समय समय पर आम जनता के मुद्दों को उठाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अब उन्होंने सितंबर में न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है। हरीश रावत का कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष ने लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की खुलकर अनदेखी की है और यही मुद्दे वो जनता के सामने लेकर जाएंगे। मैं सितंबर के महीने में घोषित करूंगा, तिथि निकालूंगा लोगों से बातचीत करके और अपनी न्याय यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ करूंगा, दूसरा खंड प्रारंभ करूंगा और उसमें ये जो पंचायती राज में इन्होंने ये लूट की है इसके खिलाफ इसको भी मुद्दा बनाऊंगा जनजागरण। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग अलग संस्थाओं की अपनी भूमिका होती है, लेकिन बीजेपी ने सभी पर कब्जा करने का काम किया है। रावत ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष की मंशा पर सवाल खड़े हो गए थे। कभी चुनाव निलंबित किए गए तो कभी आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण चक्र को सुनियोजित तरीके से बदला गया ताकि सत्ता पक्ष को इसका लाभ मिल सके। हाँ, ये बिल्कुल खुली लूट है, डकैती है और ये उत्तराखंड के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उस प्रणाली को नष्ट करने का भाजपा का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम जनजागरण चलाएंगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। और इन्होंने ये केवल अपहरण नहीं है, अपहरण तो भ्रम में रख करके किया जाता है, इन्होंने तो लूट करके ले गए हैं। जो है अब नैनीताल में दूसरी जगह आप देखिए तो कितनी जगह गोलियां चली हैं। कभी चली उत्तराखंड के अंदर गोलियां, 2 से ज़्यादा जगह गोलियां चली हैं। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर? धन बल, पुलिस बल से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हम आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि जब चुनाव हुए तो सत्ता पक्ष ने हर तरह के गलत हथकंडे अपनाए। विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को विशेष छूट देकर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति का नाम 3-3 वोटर लिस्टों में दर्ज मिला और ऐसे उम्मीदवारों को भी नामांकन की अनुमति दी गई। रावत ने कहा कि ये सब चुनाव आयोग और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है और इससे साफ है कि सत्ता पक्ष ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया है। हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में हुई हिंसक घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बैताल घाट में फायरिंग हुई जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। अल्मोड़ा जिले में महिला जिला पंचायत सदस्यों के पतियों को गायब कर दिया गया। नैनीताल में पुलिस की वर्दी पहनकर मतदाताओं को धमकाया गया कि अगर जिंदगी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। इतना ही नहीं, कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को जबरन उठा ले जाया गया। रावत ने कहा कि ये सब लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है और बीजेपी ने सत्ता के नशे में लोकतांत्रिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं। इसी बीच हरीश रावत ने केंद्र सरकार की जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के संकेतों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी काउंसिल सिफारिश करती थी और सरकार उसे मानती थी, लेकिन अब सरकार खुद घोषणा कर रही है और काउंसिल से उसकी मुहर लगवा रही है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार बिहार चुनाव के नतीजों से घबराई हुई है और उसी डर से जनता को लुभाने वाले फैसले कर रही है। उन्होंने कटाक्ष किया कि बीजेपी केवल चुनावी राजनीति के लिए फैसले लेती है, लेकिन जनता की परेशानियों को दूर करने की कोई वास्तविक मंशा नहीं रखती। बिहार चुनावों के आसन्न नतीजों से घबराई हुई सरकार का एक घोषणा है। अभी तो जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा और जगह जाएगा, ये उल्टी गंगा बह रही है। पहले जीएसटी काउंसिल जो है सिफारिश करती थी, सरकार उसका अनुमोदन करती थी। अब सरकार ने घोषणा की है, उसका अनुमोदन जो है जीएसटी काउंसिल करेगी। तो ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ये केवल बिहार के चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई। तो साफ है कि हरीश रावत एक बार फिर न्याय यात्रा के जरिए प्रदेश सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोलने की तैयारी में है। पंचायत चुनावों में धांधली और सत्ता के दुरुपयोग से लेकर केंद्र की आर्थिक नीतियों तक हरीश रावत हर मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे। अब देखना होगा कि उनकी ये न्याय यात्रा जनता के बीच कितना असर छोड़ पाती है और सियासी माहौल को कितना गरमा पाती है।
उत्तराखंड की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और उन्होंने सरकार पर इस चीज की आरोप लगाए हैं कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धांधली करी है और लोकतांत्रिक मुद्दों पर अनदेखी करी है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार को ये चेतावनी भी दी है कि वो सितंबर में इसको लेकर एक न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे और इन मुद्दों को जनता के सामने पेश करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हरीश रावत की इस यात्रा से लोकतांत्रिक की राजनीति में या लोकतंत्र की राजनीति में कोई नया बदलाव आ सकता है या नहीं। मैं मानसी, कैमरामैन आनंद के साथ TV 100 नोएडा।